आदिवासी सेना केंद्रीय समिति झारखंड प्रदेश का महाधिवेशन कूटे में संपन्न हुआ। सीएनटी एसपीटी एक्ट सहित स्थानीय नियोजन नीति सहित कई गंभीर मुद्दों पर वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। पूर्व महिला आयोग की सदस्य बासवी कीड़ो ने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मांडर के विधायक बंधु तिर्की का पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार स्वागत किया गया। काफी संख्या में आदिवासी सेना के समर्थक और सदस्य उपस्थित रहे। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने लगभग 40 मिनट के अपने भाषण में कई गंभीर मुद्दे उठाए। साथ ही आदिवासी सेना को बड़े पैमाने पर काम करने की सलाह दी। आदिवासी समाज के हक और अधिकार, जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने और हर जरूरतमंदों की समस्या का निदान करने, गरीबों, वंचितों की आवाज बनने के लिए आदिवासी सेना के कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। महाधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि पुरानी टीम की जगह नई टीम का पुनर्गठन किया गया। आदिवासी सेना के पूर्व अध्यक्ष शिवा कच्छप को इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया। नई कमेटी में अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष को माला पहनाकर स्वागत किया गया। मांडर विधायक ने नई टीम के विस्तार के लिए 60 दिन का समय दिया और अपनी शुभकामनाएं भी दी। वहीं आदिवासी सेना के पूर्व अध्यक्ष शिवा कच्छप ने भी नई टीम के सदस्यों को बधाई दी और कहा, जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा सहयोग के लिए तैयार रहूंगा। जो नई टीम बनी है, नवनिर्वाचित हुए हैं, अजय कच्छप अध्यक्ष बने हैं, महासचिव अरविंद लाकड़ा जी बने हैं, कोषाध्यक्ष विनोद कच्छप जी बने, उसको तहे दिल से बधाई देते हैं और उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप हमसे भी आप अच्छा काम कीजिए, तब जाके आपका नाम होगा। क्योंकि आदिवासी सेना आदिवासी, पिछड़ा, दबे कुचले लोगों के लिए बना है और इसमें संविधान का पालन भी करना है। 5वीं अनुसूची हो गया, 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची हो गया, 6ठी अनुसूची, सीएनटी एसपीटी एक्ट हो गया, इसको भी हम लोगों को बचा के चलना है। और हम यही टीम से आग्रह करते हैं कि समाज के लिए आप लोगों को जिम्मेदारी सौंपा गया है, समाज को उत्थान के लिए अच्छा से करें और समाज का विकास करें। अभी बहुत सा मुद्दा भी आ रहा है, उस मुद्दे में भी आप लोगों को पहल करने की आवश्यकता है। स्थानीय नीति पे आवाज़ उठाना है, नियोजन नीति पे आवाज़ उठाना है, प्लस जितने भी समस्या आती है उस समस्या को हम लोगों को समाधान करना है। यही नया टीम से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से काम करें और समाज का हक अधिकार दिलाने का काम करें। किस तरह से आप अपना सहयोग देंगे नई कमेटी जो बनी हुई है? जहाँ भी मेरा अनुभव है, 3-4 साल मैं भी आदिवासी सेना का अध्यक्ष रह चुका हूँ और नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी है, अगर वो चाहे तो हमको समय समय पे हमसे राय मशवरा कर सकते हैं और हम उसको हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आदिवासी सेना की नई टीम के गठन के बाद मांडर विधायक बंधु तिर्की सहित नए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव ने क्या कहा, आप भी सुने। आदिवासी सेना का गठन का आज एक द्वितीय महाधिवेशन है और इस महाधिवेशन के द्वारा जो यूथ है, नौजवान है, उन लोगों एक सूचना है, सामाजिक रूप से उनको कैसे सभी के लिए खाना बना हुआ है, कृपया खा के जाएं। शैक्षणिक रूप से कैसे जागरूक हो लोग, जो संवैधानिक अधिकार है उनको पूरे बौद्धिक रूप से कैसे ये लोग मजबूत हों और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करें ताकि समाज के लोगों को सही तरीके से दिशा मिल पाएगा। हमारे इस प्रदेश में बहुत ऐसे निर्दोष लोग जेल में जैसे में है, उनके अभी लड़ाई लड़ना है। यहाँ पर हमारी भाषा संस्कृति का मामला है, 5वीं अनुसूची का मामला है, सीएनटी एसपीटी जैसे मामला है पूरा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस तरह चीज़ों को जितने भी चीज़ है, चाहे आपका हमारे जो शोध संस्थान है, इस सब के बारे में हमारे लोग अगर नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे
तो फिर बेकार है, फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे। इसीलिए सारी चीज़ों को बौद्धिक रूप से सारी चीज़ों को इन लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस पर मजबूत नहीं होंगे, जो हमारे अधिकार हमको दिया है, जो चीज़ें हमारे साथ में संवैधानिक रूप से हमको मिला है, उसको अगर हम नहीं बारीकी से लोग नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तो इस परिस्थिति में हम दूसरों के लिए नहीं लड़ सकते हैं। तो इसी के लिए इनको हमको मोटिवेट करना है, उनको समझाना है। अभी तो कोविड का समय रहा है, इसलिए आने वाले दिन में बड़ा युद्ध का फौज लगा करके इस बात को हम बताएं। आज चूँकि हर चीज़ों में, चाहे आपका लीगल मामले में, चाहे आपका पत्रकारिता का दुनिया में हो, चाहे आपका शैक्षिक पढ़ाने लिखाने, हर चीज़ों में लोग को जानना होगा। खाली नौकरी करता है, बाकी चीज़ों के बारे में भी जानना होगा। तो हम यही लड़कों को, हमारे जो लोग हैं बेचारा आदिवासी गरीब लोग होता है, सीधा शरीफ होता है, जो बहुत बाहर का दुनिया नहीं देखा है, तो इस सब बात को अगर हम नहीं बताएंगे तो हम उसको सही तरीके से आगे नहीं पढ़ाएंगे। जिंदाबाद के साथ साथ हमको बेसिक चीज़, उसको ब्रेड बटर के बारे में उसको बताना होगा, नौकरी चाकरी के लिए भी बताना होगा। आखिर झारखंड राज्य आपको मिला है, क्यों मिला है, इसका कैसे आपको समुचित उपयोग करेंगे, कैसे आप समाज के लिए आप जिम्मेवार बनेंगे। आज भी गांव में बहुत ऐसे लोग नहीं देखे, जितने भी सरकारी योजना आता है लोगों को नहीं मिल पाता है। कुछ लोग अपना ले लेता है, लेकिन कमज़ोर तबके का लोग इससे वंचित रहता है। इसलिए इन चीज़ों पर भी हम लोगों को ध्यान देना। इसलिए यही जो सेना के माध्यम से हम इस बात को, विशेषकर नौजवानों को हम जगाना चाहते हैं कि नौजवान समझे और अपने भविष्य को अच्छा करते हुए अपने माँ बाप को आदर सम्मान करें और इस जमीन का, धरती का भी रक्षा करें। आदिवासियों की संख्या 64 से लेकर के 32 आ गया, अब तो 27 से 26 कर दिया गया। मतलब बड़ा ये चिंता का विषय है। और इसके लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी, समाज के प्रमुख लोगों को, राजनेताओं को इसमें चिंता करनी चाहिए कि आज आदिवासियों की जनसंख्या क्यों कम हो रही है। इसीलिए जातिगत जनगणना को मैं समर्थन करता हूँ। जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और ये जो घटती समस्या है इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता। कोरोना काल के कारण कुछ चीज़ें जो मैनिफेस्टो में रहा होगा, इसी के चलते सरकार उसको इम्प्लीमेंट करने में विलंब किया, लेकिन अब तो हो गया। अब तो सरकार को जो मैनिफेस्टो है, हम हमारे पार्टी में भी, मैं भी उच्च नेताओं से, मैं राष्ट्रीय नेता से बात किया हूँ कि जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके बिल्कुल करना होगा, क्योंकि कल जनता को आपको जवाब भी देना है और जवाबदेही भी होना है। बहुत भरोसा करके आपको गद्दी दिया है, सत्ता दिया है, और इसलिए आपके साथ जो मैनिफेस्टो है, जो आपका मुद्दा था, एजेंडा था, उस एजेंडा से बिल्कुल मुकरना नहीं चाहिए। हर हालत में उसको करना चाहिए यहाँ के लोग। आज आप नव नियुक्त आदिवासी सेना के अध्यक्ष हैं। आप अपना नाम बताएंगे, परिचय देने के साथ ही बताएंगे कि इस नई जिम्मेवारी को किस तरह से संभालेंगे। मेरा नाम अजय कच्छप हुआ। मैं आज के दिन आदिवासी सेना का अध्यक्ष हुए। जो भी जिम्मेवारी आदिवासी सेना के द्वारा दिया गया है मुझे, मैं पूरे ईमानदारी और निष्ठा, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं करके पूरे जोरदार तरीका से मैं इस गठन को पूरा प्रदेश लेवल पर इसको बनाऊंगा। और जो भी बहुत सारी आदिवासी का स्थिति बोलिए, चाहे बहुत सारा समस्या है, एक एक कर उसको काउंटर करेंगे, मिल के करेंगे, पूरा संगठन करेंगे। और पूरा हम लोग चाहेंगे जागरूकता के साथ पूरा टीम जाएगी, जागरूकता करेंगे। जो भी समस्या अगर आदिवासी सेना को पता चल गया, तुरंत वहाँ पर जाएंगे, जो समस्या होगा बातचीत करेंगे, जो जैसा होगा उस पर विचार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी सेना किस तरह से मजबूती के साथ खड़ा होगी, कैसे ग्रामीण युवक युवतियों को इसमें जोड़ेंगे? जिस तरह से लोग अपना पार्टी संगठन चलाता है, उसी प्रकार से टोटल चीज हम लोग पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष, तमाम चीज हम इसी प्रक्रिया की तरह हम पूरा हम लोग करेंगे। और एक एक युवती, चूँकि झारखंड प्रदेश आज 20 साल हो गया, झारखंड लड़ते लड़ते बिहार से अलग हुआ,
और अलग एगो सपना था कि ये हम लोगों को बहुत यहाँ नौकरी मिलेगा, चाकरी मिलेगा। लोगों को एकजुट करने का ज़रूरत है, लोगों को अपना अधिकार बताने का ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने का ज़रूरत है, और ये काम आदिवासी सेना करेगी। महासचिव एल्विन लकड़ा जी, आज एक नई जिम्मेवारी आदिवासी सेना के रूप में मिला है। शहर से गांव तक आपको मजबूत करना है। आदिवासी समाज के हक और अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ इस जिम्मेवारी के लिए, मुझे इस योग्य समझा गया और एक नई जिम्मेवारी मिला। निश्चित तौर पर हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए जो भी अपने समाज की ज़रूरत है, आवश्यकता है, या किसी प्रकार की समस्या हमारे समाज, हमारे आदिवासी निवासी किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत हो या सामाजिक रूप से कोई किसी भी तरह का समस्या हो, निश्चित तौर पर उस काम को, उन लोगों को काम को पूरा करने का या उन्हें मदद करने का, मदद पहुँचाने का काम हम करेंगे। जिस तरह से जैसे भी हमें सूचना मिलती है कहीं पर किसी भी प्रखंड, किसी भी ब्लॉक में या किसी भी तरह से कहीं भी जमीन के मामला हो या किसी तरह का अन्य समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, हमारे पास जिस तरह से अगर सूचना मिलती है तो निश्चित तौर पर उस काम को हम लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ मदद करने का काम करेंगे और उन लोगों को उसका हक अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। कोषाध्यक्ष हैं विनोद कच्छप जी, नई जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से इसको देख रहे हैं? सबसे पहले धन्यवाद कि आज हमारा आदिवासी सेना का फिर से पुनर्जन्म हुआ, एक तरह से बोलिए तो। अभी हम नवनियुक्त हुए हैं तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हमारा सेना का जल्द एक बैठक बुलाएंगे, उसके माध्यम से जो भी फंड इकट्ठा करना होगा, क्योंकि सेना है, इसको चलाने के लिए जाहिर सा बात है कि हमें फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस विषय में जो अध्यक्ष महोदय से और महासचिव महोदय से बोलूँगा कि इसके लिए जल्द से एक बैठक बुलाया जाए और जो भी फंड हम लोग कहाँ से इसको ला सकते हैं हमारे पार्टी के लिए, मैं उसके लिए विचार विमर्श करूँगा उसके विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप अपने स्थान में बैठ जाए। हम लोग कार्यक्रम को विधिवत रूप से हम लोग प्रारंभ करेंगे। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।